बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं F4 फैंटम जहाज के ऊपर। F4 फैंटम जहाज जो है वो तकरीबन 63 साल पहले इसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई थी। 63 साल के अंदर इसको जो भी कॉम्बैट टास्क दिया गया इसने अच्छे उसको बखूबी तरीके से निभाया। पायलट इसको डबल अगली कहते हैं क्योंकि ये दूर से देखें इसको तो ये बहुत बड़ा जहाज लगता है। F-35 की तरह F4 फैंटम ने अमेरिका की तीनों सर्विसेज के अंदर जो है परफॉर्म किया है। अमेरिका की एयरफोर्स, अमेरिकन नेवी और अमेरिकन मरीन कॉर्प्स। बेसिकली ये जहाज बनाया अमेरिकन नेवी के लिए गया था, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए अमेरिकन एयरफोर्स और अमेरिकन मरीन कॉर्प्स ने भी इसको जो है चूज कर लिया था। दुनिया की बहुत सी कंपेटिटिव एयर फोर्सेज जो है आज भी इस जहाज को उड़ा रही हैं। 5195 के नंबर्स में ये जहाज बनाया गया था और ये दुनिया का मोस्ट प्रोड्यूस सुपरसोनिक मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। इन 5195 जहाजों में से 4000 जहाज जो थे वो सिर्फ अमेरिकन नेवी और अमेरिकन एयरफोर्स यूज करते थे। बाकी 1200 जहाज जो थे वो दुनिया की 12 एयरफोर्सेज यूज करती थी। और इन एयरफोर्सेज के अंदर ईरान भी शामिल है। उस वक्त ईरान और अमेरिका की सुलह होती थी आपस में। जापान भी इस जहाज को यूज करता था, लेकिन जापान इस जहाज को अंडर लाइसेंस अपने मुल्क के अंदर बनाता था। F4 फैंटम एक टेंडम 2 सीट जहाज है। ट्विन इंजन है, ऑल वेदर लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक जेट इंटरसेप्टर है। फाइटर बॉम्बर का काम भी ये कर सकता है। मैकडॉनल्ड डगलस ने इसको बनाया था। ओरिजिनली इसको अमेरिकन नेवी के लिए बनाया गया था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। अमेरिकन एयरफोर्स और अमेरिकन मरीन कॉर्प्स ने भी इसको अडॉप्ट किया। कोल्ड वॉर का ये आइकॉनिक जहाज समझा जाता है। इसकी स्पीड की अगर बात की जाए तो 2.2 मैक है। अगर आप इसके डिजाइन को देखें तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये 2.2 मैक अचीव कर सकता है, लेकिन फिर भी इसकी जो स्पीड है वो 2.2 मैक है। तकरीबन 8400 केजी के ये वेपन्स लेके जा सकता है। इसके ऊपर टोटल 9 हार्ड पॉइंट्स हैं और ये जो वेपन्स लेके जा सकता था उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के बॉम्ब्स थे, एयर टू ग्राउंड वेपन्स थे, एयर टू एयर मिसाइल्स थे। इनिशियली इस जहाज के अंदर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था जिसकी वजह से इस जहाज को मार भी बहुत ज्यादा पड़ी थी। इस जहाज को विदाउट गन बनाया गया था, यानी कि इस जहाज के अंदर कोई भी गन नहीं रखी गई थी। वियतनाम वॉर के अंदर जो वियतनाम के एयरफोर्स पायलट्स थे उन्होंने इसकी इस कमजोरी से बहुत ज्यादा फायदा उठाया था। उनकी कोशिश ये होती थी कि F4 फैंटम का मिसाइल जो है वो फायर हो और वो मिस कर जाए, और जब F4 फैंटम के मिसाइल्स खत्म हो जाए तो ये घूम के वापस आते थे और उसके बाद अपनी गन से या अपनी जो इंफीरियर मिसाइल्स थे उनके जरिए से इस जहाज को निशाना बनाते थे। और ये जहाज उस वक्त आउट ऑफ वेपन्स होता था, जिसकी वजह से इसको भी काफी ज्यादा जो थी वो हिट पड़ी थी। वियतनाम वॉर के बाद जो स्टडी हुई थी अमेरिकन एयरफोर्स ने कंडक्ट की थी, उन्होंने ये बात नोट की थी कि इस जहाज के अंदर गन को ना लगाना एक बहुत बड़ी गलती थी। इस वजह से आज के जो लेटेस्ट 5th जनरेशन जहाज भी हैं उनको विदाउट गन नहीं बनाया जाता। इवन आप देख लें कि F-22 जो है उसके अंदर भी गन रखी गई। F-35 के 2 वर्जन हैं उनके अंदर भी गन रखी गई। इस जहाज को और बहुत से स्पेशल मिशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, जैसा कि रिकॉनेसेंस, जैसा कि वाइल्ड विजल्स। वाइल्ड विजल जहाज कौन से होते हैं? जो कि सुप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस करते हैं। 91 की गल्फ वॉर के अंदर इस जहाज ने सुप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस का रोल जो था वो प्ले किया था। इस जहाज को अल्टीमेटली 1996 के अंदर जो है वो रिटायर कर दिया गया था। अमेरिका का ये वाहिद जहाज है जो कि अमेरिकन एयरफोर्स के थंडरबर्ड्स भी यूज करते हैं और अमेरिकन नेवी के ब्लू एंजल्स भी यूज करते हैं। और अब ये थंडरबर्ड्स और ब्लू एंजल्स कौन से हैं? जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के शेरदिल्स हैं, थंडरबर्ड्स जो है वो अमेरिकन एयरफोर्स की एरोबेटिक टीम है और ब्लू एंजल्स जो है ये अमेरिकन नेवी की एरोबेटिक टीम है। कभी इनके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दूंगा। मैंने आज तक ब्लू एंजल्स जैसा जहाज चलाते किसी को नहीं देखा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका के अलावा दुनिया की 11 और नेशंस हैं जो इस जहाज को यूज करती थी। आज भी इस जहाज को यूज किया जाता है। ईरान के अंदर यूज किया जा रहा है, साउथ कोरिया के अंदर यूज किया जा रहा है, ग्रीस और टर्की के अंदर भी यूज किया जा रहा है। मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जापान भी इस जहाज को आज तक यूज कर रहा है। इस जहाज के साथ अमेरिकन एयरफोर्स ने एक और काम भी किया था, उसके ऊपर भी मैंने आपको वीडियो बना के दी थी। इस जहाज का एक वर्जन उन्होंने बनाया था QF4। ये बेसिकली क्या अमेरिकन एयरफोर्स करती थी, जो उसके लॉन्ग रेंज वेपन्स होते थे, यानी कि लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स जैसा कि AMRAAM है, उनकी प्रैक्टिस के लिए इन जहाजों को इस्तेमाल किया जाता था। पूरे का पूरा जहाज जो है वो उड़ा दिया जाता था। नॉर्मली क्या होता है कि आप टारगेट ड्रोन्स यूज करते हैं, लेकिन अमेरिका क्या करता था और आज भी ऐसा कर रहा है कि वो जो पुराने इनके सरप्लस जहाज होते हैं उनको एज ए टारगेट बना के तो उनके ऊपर AMRAAM फायर करता है, ताकि पायलट्स को जो है वो रियल टाइम जो है उनको प्रैक्टिस हासिल हो सके। तो ये जो QF4 जहाज है ये अमेरिका ने बनाए। इनके अंदर पायलट कोई नहीं होता था, ये रिमोट कंट्रोल तरीके से उड़ाए जाते थे और इनके ऊपर लाइव AMRAAM मिसाइल जो है वो फायर किए जाते थे। आज भी अमेरिकन एयरफोर्स के जो F4 बोनयार्ड के अंदर पड़े हुए हैं उनको कभी कभी अमेरिकन एयरफोर्स जो है इस मकसद के लिए इस्तेमाल करती है। अब इसके बाद लास्ट में आपको इस जहाज के बारे में ये बताऊं। इस जहाज के बारे में क्लेम किया जाता है कि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ मिग पार्ट्स है। उसकी क्या रीजन है? क्योंकि वियतनाम वॉर के अंदर जितने मिग जहाज इस जहाज से गिराए गए थे और आज तक किसी और दुनिया के जहाज ने इतने ज्यादा मिग जहाज नहीं गिराए, तो इसको अमेरिकन एयरफोर्स ने एक लकब सा दे दिया था कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा मिग के पार्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करने वाला जहाज है। तो दोस्तों होपफुली ये F4 की कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।